नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन के लिए सैजिटेरियस एसेंडेंट के लिए मई 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 13 अप्रैल 2024 से 13 मई 2024 तक मेष राशि में एक्सोल्टेड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद में 13 मई के बाद ये आपके 6th हाउस में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 23 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 तक मीन राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 9 अप्रैल 2024 से 9 मई 2024 तक मीन राशि में आपके 4th हाउस में डिबिटेड होकर गोचर करेंगे और 9 मई के बाद ये आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे मेष राशि में। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और 7 मई 2024 से 5 जून 2024 तक अप्रोक्सीमेटली 30 डेज़ के लिए यहाँ पर कंबस्ट हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 25 अप्रैल 2024 से 18 मई 2024 तक मेष राशि में गोचर करेंगे आपके 5th हाउस में और 18 मई के बाद ये आपके 6th हाउस में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 3rd हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 1st हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं है। देखिए इस समय में ये जो मई का महीना है, इस समय में आपको अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना होगा। आपको शत्रुओं से बचकर रहना होगा क्योंकि ये समय अवधि, देखिए शत्रुओं के लिए मैं बात बता रहा हूँ तो एक चीज़ यहाँ पर जानने वाली बहुत आवश्यक हो जाती है कि 13 मई 2024 तक का समय शत्रुओं की एक्टिविटी को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा। 13 मई 2024 के बाद शत्रु आपको किसी प्रकार से परेशानी नहीं पहुंचा पाएंगे। ये समय विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपने नेम फेम के लिए कार्य करने के लिए होगा। इस समय में आपको विशेष तौर से मीठी वस्तुओं का अधिक सेवन करने को प्राप्त होगा, परंतु आपको मीठी वस्तुओं का सेवन नहीं करना है, उनसे बचना चाहिए। अदरवाइज ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से डायबिटीज़ जैसी डिजीज़ से जोड़ सकता है। तो जोड़ सकता है इसलिए मैंने प्रयोग किया। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप उससे बचकर निकले, मीठी चीज़ों का सेवन कम करें, और अगर डायबिटीज़ है तो आपको मीठी चीज़ों को कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ अब इस समय अवधि में अगर आपको ऋण लेना चाहते हैं, ऋण आपको आसानी से मिल जाएगा, ऋण आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, लोन आसानी से आपको मिल जाएगा। इस समय में आप अपने अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उसे आसानी से प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपको अपनी पर्सनैलिटी के लिए थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपने नेम फेम को बचा कर भी रखना पड़ेगा। नेम फेम को किसी प्रकार से हानि पहुंचने से आपको बचाना है और शत्रुओं की गतिविधि पर ध्यान रखना है 13 मई तक। 13 मई के बाद प्लेनेट आपके फेवर में आ जाएंगे और यहाँ से आपको वे शत्रुओं से निजात दिलाते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में अपनी दूसरी राशि में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना और केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, ये समय आपको काफ़ी धन प्रदान करने वाला रहेगा। आपके पास धन कई प्रकार से आ सकता है, कई सोर्सेज से धन आपके पास आ सकता है। घर परिवार के सदस्यों वृद्धि होना, घर परिवार में मांगलिक कार्य होना, कोई पूजा पाठ इत्यादि जैसा कार्य होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपकी वाणी के अंदर भी एक गुरुओं जैसा तेज होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। ये समय अवधि परिवार के साथ कोई लीजर ट्रैवल करना, घूमने जाना, धार्मिक स्थान की यात्रा करना या कोई धार्मिक आयोजन घर के अंदर करने से लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने बताया कि घर परिवार के सदस्यों वृद्धि होना भी यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छे स्वादिष्ट भोजन, उसमें प्रसादम इत्यादि का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देता है, परंतु कहीं छोटी सी मात्रा में अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है या केतु आपकी महादशा में आपके जन्म बर्थ चार्ट में किस प्रकार से पीड़ित है तो उस अवस्था में आपको नाक कान गले ENT आँख नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। तो उसे आप नज़रअंदाज ना करें। जब फर्स्ट स्टेज पर ही आपको पता चले तो मेडिसिन लेकर के उस डिजीज़ को भी ठीक किया जा सकता है। उसे विकराल रूप लेने से आपको रुकना चाहिए, बचाना चाहिए अपने आप को। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस में शनि ग्रह जो कि अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर
किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं जा रही है। देखिए ये जो समय है मार्केटिंग इत्यादि के रिलेटेड का जो व्यक्ति कार्य करते हैं उन्हें मार्केट में थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये समय हार्डवर्क करना और अच्छा धन लाभ प्राप्त कराने वाला रहेगा। नए क्लाइंट कस्टमर प्राप्त करने के लिए भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी, परंतु रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया या मीडिया जर्नलिज्म से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो उनके अंदर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय में आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इस समय में आप अपने सिबलिंग्स और पड़ोसियों के माध्यम से भी कुछ लाभ प्राप्त करें ऐसी संभावनाएं मिलती हुई दिखाई देती है। आपका राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य है, उन कार्यों के अंदर आप बहुत ही गूढ़ और बहुत ही जिसे कह सकते हैं रहस्यमय चीज़ों को लिख करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस में राहु मंगल और बुध ग्रह का गोचर और 4th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट। देखिए अगर आप कोई भूमि परचेज करने जा रहे हैं, कोई व्हीकल परचेज करने जा रहे हैं तो इस समय में रुक जाए। कोई भवन परचेज करने जा रहे हैं, कोई गृह प्रवेश करने जा रहे हैं तो रुक जाए, समय बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। ये समय मैं आपको रुकने के लिए बोलूँगा। इस समय में अगर घर का रेनोवेशन भी कराते हैं तो उसके लिए रुकना चाहिए, परंतु अगर मान लीजिए रेनोवेशन कराना अति आवश्यक है तो उस केस में क्या कर सकते हैं, एक अपनी जन्मपत्री दिखा करके या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप एक शुभ दिन, शुभ समय और शुभ ग्रह नक्षत्र का निर्धारण करा करके कार्य को प्रारंभ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु इस समय अवधि पर घर के अंदर, व्हीकल के अंदर किसी भी प्रकार से फायर जैसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। फायर, आग लगने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है, तो उन चीज़ों को ध्यान से रखें, केयरफुल रखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि ये जो अंगारक योग यहाँ पर बना है आपके 4th हाउस में, ये अंगारक योग घर के अंदर जो गैस स्टोव होता है उससे बच के रहने के लिए बताता है। व्हीकल में अगर कहीं गैस सीएनजी वगैरह का रिसाव हो रहा है या पेट्रोल डीजल इत्यादि का रिसाव होता है तो उससे बचकर रहने के लिए इंडिकेट करता है। इन चीज़ों से बचना चाहिए, किसी प्रकार से भी इनसे जलने कटने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है, तो इसके लिए केयरफुल आ जाए। इसके साथ इस समय माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ थोड़ी ख़राब रह सकती है, तो उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल आ जाए। अगर उन्हें कोई डिजीज़ है पिछले समय में तो उनका रूटीन चेकअप इत्यादि कंटिन्यू कराते रहें। अगर वे अभी सही भी है तो भी रूटीन चेकअप कराएं ताकि डिजीज़ बन ही ना पाए। डिजीज़ शुरू होने से पहले ही मेडिसिन दे दी जाए ताकि डिजीज़ ना हो, और अगर है तो वह ठीक हो जाए, ऐसी यहाँ पर व्यवस्था करके रखनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 5th हाउस के अंदर बुध ग्रह आएंगे, सूर्य और शुक्र भी यहाँ पर गोचर करेंगे, और 5th हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में विशेष तौर से आपको लव रिलेशन इत्यादि बनाने के अवसर प्राप्त होंगे। आप इस समय में कुछ ऐसे लव रिलेशन में भी जा सकते हैं जो आपके लिए आने वाले समय में कष्टदायी हो सकते हैं, तो उनसे बचना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में जो स्टूडेंट है उन्हें विशेष तौर से अपनी एजुकेशन के अंदर हार्डवर्क करना चाहिए। इस समय में उन्हें ऐसा महसूस होगा कि कहीं वे गलत ट्रैक पर तो नहीं जा रहे, एक खींचत आने वाली स्थिति यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। तो उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को दिखा करके अपने करियर के रिलेटेड बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उसके अनुसार सब्जेक्ट चूज़ करके आगे पढ़ाई करेंगे, आगे एजुकेशन लेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ देखिए संतान को कंसीव कराने के समय बेहतर नहीं है। संतान और संतान की हेल्थ के लिए इस समय में केयरफुल रहना चाहिए। अगर उसे कोई डिजीज़ है तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए, और नहीं है तो भी उसके हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ संतान अगर आपकी साइकिलिंग इत्यादि करती है, कोई व्हीकल इत्यादि चलाती है तो उसके साथ रहा जाए ताकि वह किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने से बच जाए और आप अच्छी संतान का सुख यहाँ पर प्राप्त कर पाएँ। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कुछ कार्य है तो उस कार्य को आप 13 मई 2024 तक निपटा लीजिए, बढ़िया चलेगा कार्य। 13 मई 2024 तक प्लेनेट आपको बहुत सपोर्ट करेगा और आपको अच्छा टेंडर मिलने की संभावना दिखाई देती है। परंतु जो भी कार्य मिलेगा उसमें डिले होगा, डिले होकर कार्य मिलेंगे। और अगर कोई टेंडर मिला है, कोई प्रोजेक्ट मिला है, उसके ऊपर आप कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर डिले ना हो, इसके लिए पहले ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज आपका कार्य डिले होगा और आने जो आपकी कंपनी है जिसका टेंडर आपको मिला है वो नाराज़ हो सकती है, फिर पेमेंट होल्ड होने का चांस बनेगा। तो पहले ही थोड़ा समय एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे तो कार्य समय से पूर्ण होगा और आपकी पेमेंट भी समय से प्राप्त हो ही जाएगी। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर और शुक्र और सूर्य भी यहाँ पर आएंगे, और 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे
और 6 हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको सबसे पहले तो मैंने बताया कि रोग ऋण शत्रु जो हैं वे आपको 13 मई 2024 तक का थोड़ा समय है, उनका ध्यान रखना है। उसके बाद वे आपको किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर आप ऋण लेना चाहते हैं, ऋण आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ऋण प्राप्ति के लिए समय आपको अगर किसी कार्य व्यवसाय, घर के लिए, व्हीकल के लिए, जैसे मैंने मना भी किया है परंतु फिर भी, या अपने किसी पर्सनल यूज़ के लिए आप धन लेना चाहते हैं तो इस समय में ऋण आपको प्राप्त हो जाएगा। परंतु शर्त यही रहेगी कि जो भी ऋण आपने लिया है, बैंक से लोन लिया है या मित्रों से लोन आपने लिया है, उस लोन को, उस धन को आप उसी कार्य में प्रयोग करें जिस कार्य के लिए आपने लिया है। संभावना ये बनती है कि आपने लोन लिया था अपने घर के लिए या घर के अंदर कोई कार्य शुरू करने के लिए या व्हीकल के लिए, परंतु आपने उस धन को किसी और चीज़ के ऊपर, या तो मित्रों की हेल्प करने के लिए या किसी की मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल या किसी कोर्ट केस इत्यादि में आपने उसे इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब वो रिटर्न होना भी मुश्किल पड़ जाएगा। तो बस शर्त यहाँ पर यही है कि जो भी धन आप लेते हैं लोन के रूप में, उसे उसी कार्य में प्रयोग किया जाए जिस कार्य के लिए आपने लिया है। इसके साथ मैटरनल अंकल आंटी से अगर कोई लाभ लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय उनसे मांग के देखिएगा। वे आपको 110% सपोर्ट करेंगे और आपको लोन लेने तक की नौबत वहाँ मार्केट से या बैंक से नहीं आएगी। आप उन्हीं से धन लेकर के काम कर सकते हैं, आपको लाभ रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे और 7th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपका स्पाउस थोड़ा एनर्जेटिक रहेगा। स्पाउस का एनर्जेटिक रहना, इसके साथ साथ बात पर क्रोध अधिक हो जाना, और इस समय में आपका स्पाउस कुछ यात्राएं भी करेगा। हो सकता है अपने स्पाउस के साथ आपको कुछ यात्राओं पर जाना पड़े, तो अगर यात्रा करनी आवश्यक है तो की जाए, और यात्रा करते समय काफ़ी शांतिप्रिय होकर जाए। आनंद का आप अनुभव प्राप्त करेंगे। और अगर आप थोड़े से भी एनर्जेटिक हो जाएंगे, देखिए आपका स्पाउस तो एनर्जेटिक हो रखा है, परंतु आप अगर एनर्जेटिक होंगे तो फिर आप और आपका स्पाउस दोनों एनर्जेटिक जब हो जाएंगे तो बातें खराब होने में समय नहीं लगेगा। इसके साथ साथ इस समय में देखिए जिन बच्चों का जन्म होगा उनके बर्थ चार्ट में भी मांगलिक दोष यहाँ पर देखा जाएगा, मांगलिक दोष का योग बना हुआ है। इसके साथ साथ देखिए ये समय अवधि, अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर 9 मई 2024 के बाद का समय आपके लिए फेवरेबल कह सकता हूँ। 9 मई 2024 के बाद का समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इस समय में संतान और संतान से रिलेटेड चीज़ों के अंदर भी शुभ रिजल्ट मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। नेम फेम आपको काफ़ी प्राप्त होगा। तो अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो 9 मई 2024 के बाद आप कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। व्यापार जगत में आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, और देखिए ये जो समय है, इस समय में आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं या आपके स्पाउस के, अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के परिवार वाले जो हैं वे आपको किसी न किसी प्रकार से चीट करने का प्रयास करेंगे। कोई चल संपत्ति है, वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है, तो वहाँ पर आपके साथ धोखाधड़ी जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहे। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको, अगर आप किसान भाई हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, तो अपने खेत के ऊपर जो भी आप कीटनाशक वस्तुएं प्रयोग करते हैं, दवाइयों का प्रयोग करते हैं, काफ़ी सोच समझ के करें। कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलत एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के आप अपने खेत में जो भी कीटनाशक दवाई लगा रहे हैं वह आने वाले समय में आपकी फसल को नुकसान पहुंचाए। तो इस चीज़ का पहले किसी 1 या 2 व्यक्तियों से आप पहले जानकारी प्राप्त कर लें, अलग अलग व्यक्तियों से, फिर आप कोई कार्य अपने खेत की मिट्टी में दवाई वगैरह लगाने का कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। या फसल लगाने का है तो फसल भी 1 या 2 व्यक्तियों से, जो जानकार व्यक्ति होते हैं उनसे जानकारी लेकर के आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं या PhD इत्यादि कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा। इस समय में उन्हें अपने डेटा को, जो भी उनका डेटा है, उसे रिटन फॉर्म में रखना आवश्यक है, क्योंकि अगर वे उसे सिस्टम, कंप्यूटर या क्लाउड सर्वर पर इत्यादि पर रखते हैं तो वहाँ से लॉस्ट होने की संभावना दिखाई देती है। अपने डेटा को आप प्रिंट आउट निकाल करके एक कॉपी बना कर रख लीजिए, कोई हर्जा नहीं है। आपके पास एक डेटा रहेगा, आपने जो कार्य किया है, जो आपने रिसर्च किया है, जो इन्वेंशन किया है, वो आपके पास होना चाहिए। इस तरीके से करके चलेंगे तो आपको लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके
5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे और 9th हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में पहली बात तो यह है कि मैं फ़ौरन जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इस समय में फ़ौरन जाना लाभदायी नहीं रहेगा। फ़ौरन जाने से फ़ौरन जाकर के आप किसी प्रकार की परेशानी में घिर सकते हैं। परंतु अगर आप एजुकेशन के पर्पज़ से, हायर एजुकेशन के पर्पज़ से फ़ौरन जाना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। उसके वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अभी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। इतने आपका वीज़ा पीआर इतने आपका कंप्लीट हो करके आएगा, इतने हो सकता है समय यहाँ पर चेंज होगा, तो उस समय पर अच्छी गृह स्थिति में आप फ़ौरन जा भी पाएंगे। परंतु अभी एकदम से फ़ौरन जाने के लिए मैं नहीं कहूँगा, फ़ौरन ना जाया जाए, रुका जाए। इसके साथ साथ इस समय में आपको, अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करते हैं तो आपको अपने साथ, अपने व्हीकल से करते हैं तो ड्राइवर इत्यादि रखें। अपने कीमती सामान को आप केयरफुल लेकर के जाएं। नकदी हो सकती है, धन हो सकता है, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी हो सकती है, वो मिसिंग होने की संभावना भी दिखाई देती है, तो उन चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे। सरकार और सरकारी व्यक्तियों से अगर आपको कोई हेल्प लेनी है तो 13 मई 2024 तक आपको प्राप्त होगी। उसके बाद सरकारी व्यक्ति आपको हेल्प नहीं प्रदान करेगा। आप ये देख लीजिएगा, आपको अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप 13 मई तक अपने सरकारी जो रिलेटेड कार्य है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कार्य उन्हें पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद में वे व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, कोई भी रीज़न हो सकता है वो सपोर्ट ना कर पाए। इस समय में आपको रिलीजियस रहने से लाभ होगा। आपको जितना ज़्यादा आप रिलीजियस होंगे उतना ज़्यादा आप अपने भाग्य के सहारे से, भाग्य से मिलने वाले सपोर्ट से, भाग्य से मिलने वाली चीज़ों को आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 10th हाउस के ऊपर राहु मंगल बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और 10th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय वाला है, ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय के अंदर काफ़ी अप एंड डाउन दिखाएगा, पूरा हिला कर के रख देने वाली स्थिति यहाँ पर ये बनाएगा। परंतु अच्छी बात यह है कि आपको, अगर आप कोई जॉब छोड़ते हैं तो आपको तुरंत एक नई जॉब की ऑफ़र आ जाना यहाँ पर दिखाई देता है। एक नई जॉब आप तुरंत प्राप्त कर लेंगे और जो भी जॉब प्राप्त करेंगे उसे ज्वाइन करते एक नई जॉब की ऑफ़र आपके पास आ जाएगी। आपको कंटिन्यू जॉब चेंज नहीं करनी है। आपने अगर एक जॉब छोड़ी है, दूसरी जॉब में आप गए हैं, तो उस जॉब के अंदर कंटिन्यू होने का, स्टेबल होने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप कंटिन्यू जॉब चेंज करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं राहु की जो एस्पेक्ट पड़ रही है कार्य क्षेत्र के ऊपर, मंगल का अंगारक योग की जो एस्पेक्ट पड़ रही है, बुध की जो एस्पेक्ट पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं आपको जॉब चेंज ही कराता रहे और बाद में जाकर के आपके हाथ कुछ ना लगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो उससे बचने के लिए जो आपने एक जॉब चेंज की है, उस जॉब के अंदर, अच्छी जॉब के अंदर गए हैं, अच्छी डेजिग्नेशन, अच्छा सैलरी पैकेज मिला है, उस जॉब के अंदर कुछ समय कंटिन्यू करने का प्रयास कीजिएगा। कम से कम 6 महीने, साल भर तो उसके अंदर रुकिएगा, ताकि आप वहाँ की चीज़ों को समझ पाएँ और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। एक चीज़ यहाँ पर बनी रहेगी, कार्य व्यवसाय में आपका जॉब है या बिजनेस है, उसके अंदर अप एंड डाउन बहुत आएगा, परंतु जब अप आएगा तो आप नई ब्रांच बनाएंगे। अगर आपका बिजनेस है तो नई ब्रांच बनाएंगे, और जब डाउन आएगा तो आप सोचेंगे कि ब्रांच से लाभ नहीं हो रहा, परंतु फिर जब आप आएगा तो उसी ब्रांच से एक और ब्रांच बनेगी। ये स्थिति यहाँ पर कंटिन्यू बनी रहेगी, ये स्थिति ऐसी ही चलेगी, परंतु आपका कार्य निरंतर प्रगति करता रहेगा, ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। पिछले समय में आप देखेंगे 1 मई 2024 से पहले का समय, कार्य क्षेत्र में अप एंड डाउन बहुत जल्दी जल्दी आ रहे थे। कभी सैलरी कम मिल रही थी, कभी सामान नहीं सेल हो पा रहा था, तो फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ख़राब हो रखी थी। कार्य क्षेत्र समझ ही नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाएगा, परंतु 1 मई 2024 के बाद से जैसे ही प्लेनेट चेंज हुआ है, वह आपको आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति प्रदान करेगा, परंतु अप एंड डाउन जरूर आएगा, ये मान के चलिएगा। और आपको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, प्रयास करते रहना है। निरंतर प्रयास करने से आपको सफलता मिलनी निश्चित है। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे। 11th हाउस के ऊपर सूर्य और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट और बुध ग्रह का एस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। और 7 और 2 बस देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपके पास धन का आवागमन होना, पार्टी इत्यादि का सुख मिलना। 18 मई 2024 तक आपको कई पार्टियों में जाना, कई प्रकार से पार्टियों में मित्रों के साथ पार्टी करना, लाभ की प्राप्तियाँ होना। इस समय में आप कई प्रकार से लाभ प्राप्त करेंगे। व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर आपका नेम फेम होना, आपको धन लाभ होना, आपके मित्रों का सुख होना। प्रॉपर्टी अगर आप कोई देखना चाहते हैं, मैंने बोला देखने जाने के लिए, खरीदने के लिए नहीं बोला, तो देखने जाने की भी अपॉर्चुनिटी इस समय में आपको मिलती हुई दिखाई देती है। इस समय में आप अपने चाचा जी, ताया जी वर्ग के लोगों से भी कुछ लाभ या एडवाइस या धन लाभ अगर लेना चाहते हैं, कोई हेल्प लेना चाहते हैं, वो इस समय मिलती हुई दिखाई देती है।
इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय रहेगा, देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट और साथ में राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना और शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में अच्छी बात तो ये है कि आपका कुछ धन दान पुण्य के कार्यों पर खर्च होगा। दान पुण्य के कार्यों पर अगर आप अपना धन खर्च करते हैं तो आप मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों से बच पाएंगे। और अगर आप दान पुण्य नहीं करते हैं तो संभावना ये बनती है कि आपका कुछ धन अपने स्वयं के लिए, अपने किसी मित्र के लिए, किसी फैमिली मेम्बर के लिए मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल पर यहाँ पर खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में जो व्यक्ति फॉरेन लैंड पर रहते हैं उनसे आपका संपर्क होगा, उनसे कम्युनिकेशन करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, उनसे कुछ नए आइडियाज़ मिलने की संभावना भी यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देती है। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। पहले बात करते हैं 1 मई के विषय में। 1 मई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, अच्छे परिवार का, पूरे परिवार का सुख होना और अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 2-3 मई का समय, 2 और 3 मई का समय, ये समय मार्केटिंग जो करते हैं, मार्केटिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस दिन मार्केट में जाने से आपको नए क्लाइंट, कस्टमर मिल पाएंगे, उनसे कुछ धन लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में जो भी कस्टमर आप जोड़ पाएंगे या क्लाइंट जोड़ पाएंगे वे काफ़ी लंबे समय की अवधि तक आपके साथ जुड़े रहना चाहेंगे और आपके प्रोडक्ट सर्विस का आनंद लेना चाहेंगे और आपको धन वे प्रदान समय समय पर करते ही रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, सोशल मीडिया पर कार्य करते हैं, आप जर्नलिस्ट से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, उन कार्यों में आपको सफलता मिलना दिखाई देता है। इस समय में नौकर चाकर का भरपूर सुख भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। 4 और 5 मई का समय, ये जो समय रहेगा 4-5 मई का समय, इस समय में आप अपने माता तुल्य स्त्रियों से अगर कोई हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई धन लाभ लेना चाहते हैं, वो आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आपको विशेष तौर से अपनी माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए, उनका रूटीन चेकअप इत्यादि करा सकते हैं। व्हीकल इस समय में ज़्यादा ड्राइव ना किया जाए। नए घर में प्रवेश करना हो, इस समय में रुकना चाहिए, गृह प्रवेश के लिए समय अच्छा नहीं है। और इसके साथ साथ व्हीकल इत्यादि अगर ख़राब होता है तो इस दिन व्हीकल को रिपेयर ना कराएं, इस दिन रुक जाएं। इस दिन व्हीकल को रिपेयर कराना मतलब व्हीकल आए दिन फिर मैकेनिक के पास ही खड़ा रहेगा, ऐसी स्थिति बनती है। ये 2 दिन छोड़ करके आप आने वाले दिनों में अपने व्हीकल को रिपेयर अगर कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। 6 और 7 मई का समय, 6 और 7 मई का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट और लव रिलेशन जो बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। लव रिलेशन में उन्हें सफलता प्राप्त होगी और जो स्टूडेंट है एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसे सफल करना है, उसे क्रैक करना है तो समय अच्छा है। इसके साथ साथ अपने करियर से रिलेटेड कोई योजना बनाना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करना चाहते हैं या आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन डेट्स का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ संतान को अगर कंसीव कराना चाहते हैं तो एक उत्तम संतान को कंसीव कराने के लिए समय ये काफ़ी फेवरेबल है। इस समय का प्रयोग किया जाए तो अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। 8 और 9 मई का समय, देखिए 8 और 9 मई का समय आपको, अगर आपका कुछ धन ऋण के तौर पर कहीं अटका हुआ था, उधारी में फंसा था, तो वो इस समय प्राप्त हो सकता है। परंतु अगर आप कहीं से बैंक इत्यादि से लोन लेना चाहते हैं, मैटरनल अंकल आंटी से कोई धन लाभ लेना चाहते हैं, वो भी इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपको धन की प्राप्ति होना, एनिमी से भी कुछ लाभ प्राप्त कर लेना, ऐसी संभावना मिलती हुई दिखाई देती है। हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहे, हो सकता है थोड़ी धन तो आपके पास आएगा इस समय में, परंतु हो सकता है कुछ मात्रा में धन हेल्थ के लिए खर्च करना पड़ जाए या किसी कोर्ट केस इत्यादि के लिए खर्च करना पड़ जाए। परंतु एक अच्छी बात यहाँ पर ये दिखाई देती है कि इस समय में आप अगर अपने कोर्ट केस को शॉर्ट आउट करने का प्रयास करें, अपोजिशन पार्टी से आप बैठ करके बातचीत करके उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास करें, तो बहुत संभावना बनती है कि वो यहाँ पर आपके केस को कोर्ट से बाहर ही शॉर्ट आउट हो जाए और आप अपने जीवन को, आगे के जीवन को खुशहाली से जी पाए। तो चीज़ों के लिए एक प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करना लाभदायी रहेगा। इसके बाद 10, 11, 12 मई का समय, देखिए 10, 11, 12 मई का जो समय रहने वाला है ये मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति मैरिड है उनकी हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाना, घूमने जाना, टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त करना, छोटी दूरी के, लंबी दूरी के नहीं बता रहा हूँ, उनका सुख प्राप्त करना। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर है, तो इस समय में अपने बिजनेस पार्टनर के साथ लंच या डिनर अवश्य किया जाए, ताकि वह आपको आपके कार्य व्यवसाय में धन या कोई नई एडवाइस, नया आइडिया दे दे, जिसके माध्यम से आपका व्यापार जगत में नाम हो और आपका व्यापार उन्नति प्राप्त कर पाए। 13-14 मई का समय, देखिए 13-14 मई का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल आना बनेगा। आपको सुबह से ही ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि आप देखेंगे कि आपके कार्यों में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। सुबह से ही
आपका मन मस्तिष्क परेशान रह सकता है, आपका एनर्जी लेवल डाउन रह सकता है, मेंटली स्ट्रेस इस समय में रह सकता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे कार्य जिनके लिए आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं था, जैसे कोई पैतृक संपत्ति रिलेटेड कोई लड़ाई झगड़े का कार्य है, या कोई चल संपत्ति है, कोई वार्षिक संपत्ति मिलने वाली है, उसके लिए भागदौड़ करने पर आपको कुछ रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर किसान भाई हैं तो इस समय में अपनी खेती की ज़मीन पर जो भी आप कीटनाशक दवाई लगाना चाहते हैं उसके लिए एक नहीं कम से कम 2 या 3 व्यक्तियों से, जो समझदार जानकार व्यक्ति है कि खेत में किस प्रकार की मिट्टी में कौन सा कीटनाशक लगाया जाए या कौन सा उर्वरक लगाया जाए जिससे कि फसल अच्छी हो, या फसल के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस डेट में फसल के लिए बात करना लाभदायी रहेगा। एडवाइस प्राप्त होगी, उस एडवाइस को 13-14 तारीख के बाद आप इंप्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। साइंटिस्ट वर्ग के लोग इस समय में अपने डेटा को कलेक्ट करके कहीं सेव करने का प्रयास कीजिएगा, अधिक रिजल्ट अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। 15, 16, 17 मई का समय देखिए, 15, 16, 17 मई का समय, ये समय जो व्यक्ति फॉरेन के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें इस समय में अधिक प्रयास करने से लाभ प्राप्त होगा। ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR इत्यादि आदि के लिए इस समय प्रयास करने से आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। भाग्य का भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का सुख भी देने वाला रहेगा। आगे बात करते हैं 18-19 मई का समय। 18-19 मई का समय देखिए, 18, 19, 20, 21 मई का समय, ये समय आपके पास धन का आवागमन होना, कार्य व्यवसाय में उन्नति होना, कुछ नए एम्प्लॉय हायर करके लाभ प्राप्त कर पाना, व्यापार जगत में आपका नेम फेम होना, और जो धन आपके पास आया उस धन से कुछ सेविंग करना और मित्रों के साथ पार्टी करना, मित्रों से कुछ लाभ प्राप्त कर लेना, इस प्रकार के रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद 23-24 मई का समय, 23-24 मई का समय, ये जो समय रहेगा ये समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका कुछ धन खर्च होने वाला है। जैसे कि मैं पहले ही बता रहा था, आपको अपने धन को इस समय में डोनेशन इत्यादि कार्यों पर खर्च करना चाहिए। अगर आप अपने धन को डोनेशन के कार्यों पर खर्च करेंगे तो आप सभी प्रकार की मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों से बच जाएंगे, और आप इस समय में जो धन आपने खर्च किया है उसका भी पुण्य लाभ प्राप्त करके लाभान्वित हो पाएंगे। 25-26 मई का समय देखिए, 25 और 26 मई का समय, ये समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे। थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखिएगा, छोटा मोटा कोई डिजीज़ लग सकता है, परंतु इस समय में भी आप खुश रहेंगे। धन का आपके पास आवागमन हो जाए, आप अपनी पर्सनैलिटी के लिए कुछ अच्छे वस्त्र इत्यादि, हेयर कटिंग कराना इत्यादि चीज़ों के ऊपर धन खर्च करके आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, परंतु फिर भी इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा। इन डेट में आप खुश रहेंगे। इसके बाद 27-28 मई का समय देखिए, 27-28 मई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन परिवार का सुख होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, धन का आवागमन होना, कुछ सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड या इंस्ट्रूमेंट आप सुनना चाहते हैं तो या उसे घर के अंदर बजा करके आप आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। 29-30 मई का समय देखिए, 29-30 मई का समय जो रहेगा ये समय मार्केट से रिसर्च करना, मार्केट में रिसर्च करना, मार्केट से नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ना, उनसे वार्तालाप करना, कम्युनिकेशन करना इत्यादि चीज़ों के लिए उत्तम दिखाई देता है। 31 मई का समय, ये समय आपको आपकी माता तुल्य स्त्रियों के साथ समय स्पेंड करने के लिए उत्तम दिखाई देता है। घर परिवार का सुख प्राप्त होगा, अच्छे वाहनों का सुख इस समय मिलता दिखाई देता है। तो ये था मई 2024 का मंथली प्रेडिक्शन, और मेरे इस वीडियो को पेम्पो देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर पेम्पो बनाने के लिए आपका पेम्पो धन्यवाद। नमस्कार।